तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस बैंक के, इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप बात करें तो कुछ दिन पहले ही आ चुके थे। तब मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो सोचा अभी वीडियो बना देता हूं, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें मतलब डर रहे थे, क्योंकि शेयर में थोड़ी थोड़ी गिरावट हो रही है। तो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको रिजल्ट कैसे आए कंपनी के। तो ये देख सकते हैं आप आंकड़े। तो अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल कंपनी की इनकम हुई थी, इसी क्वार्टर में जो पिछले साल इनकम हुई थी वो थी 7,06,000, मतलब लगभग 7 लाख इनकम हुई थी। और अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में कितनी हुई थी तो वो भी देख सकते हैं, वो हुई थी 8,78,000, मतलब लगभग 8,70,000 80,000 आप देख सकते हैं। और अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे तो देख सकते हैं इस क्वार्टर में जो इनकम हुई है वो है 9,40,000, मतलब देख सकते हैं ईयरली तो बड़ी जंप है और क्वार्टरली भी जंप है। बहुत बड़ी जंप नहीं क्वार्टरली, मगर जंप आई है क्वार्टरली भी। और ईयरली तो एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है हमें इनकम में। तो यदि हम खर्चों की भी बात करें तो देख सकते हैं, अगर आप टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल हुआ था खर्चा इसी क्वार्टर में वो था 5,80,000। और जो खर्चा पिछले क्वार्टर में हुआ था वो था 7,27,000। और जो खर्चा अभी हुआ है इस क्वार्टर में वो है लगभग 7,80,000। तो मतलब देख सकते हैं खर्चे भी अच्छे खासे बड़े कंपनी के, क्वार्टरली भी बड़े, ईयरली भी बड़े खर्चे। तो हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो यदि नेट प्रॉफिट देखें तो मतलब देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल प्रॉफिट आया था इसी क्वार्टर में वो था 60,400, मतलब लगभग 60,400 का प्रॉफिट था पिछले साल इसी क्वार्टर में। और जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में आया था वो था लगभग 75,000। तो मतलब देख सकते पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ा था। और इस क्वार्टर में देखेंगे तो देख सकते इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया है वो है 71,000। तो मतलब देख सकते ईयरली आप देखेंगे तो देख सकते ग्रोथ हुई है अच्छी खासी। मगर क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली गिरावट नजर आ रही है हमें प्रॉफिट में। तो इसका एक ही कारण है, क्योंकि हमने देखा था रेवेन्यू तो बढ़ा है, मतलब ईयरली भी क्वार्टरली भी, मगर खर्चों की वजह से अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हो गया है। और एक कारण जो मुझे लग रहा है जिसकी वजह से प्रॉफिट डाउन हुआ है, खर्चे तो है, टोटल एक्सपेंसेस तो है, लेकिन और एक कारण अगर आप देखेंगे तो प्रोविजंस भी आप देख सकते हैं। प्रोविजन भी अगर आप देखेंगे तो वो भी अच्छे खासे बड़े। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल जो प्रोविजन थे इसी क्वार्टर में वो थे लगभग 45,000। और जो प्रोविजन पिछले क्वार्टर में हुए थे वो है 52,000। और जो प्रोविजन अभी दिखा है वो भी आप देख सकते हैं वो लगभग 65,000 है। तो देख सकते हैं प्रोविजन भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि किसी भी बैंकिंग कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती है। जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो इनका क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हो गया है। हालांकि अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, इनकम देखेंगे तो क्वार्टरली भी बढ़ा था, उसके बावजूद क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो इसी वजह से हुआ है। और यदि अगर आप देखेंगे ईपीएस, तो ईपीएस में भी आपको वही रिफ्लेक्ट करेगा। और यदि अगर आप देखेंगे एनपीए, तो एनपीए भी आप देख सकते हैं, जो अगर आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए, तो देख सकते हैं कम ही हो रहा है और क्वार्टरली फ्लैट है। तो मतलब ये कह सकते हैं ये आज एक अच्छी बात है। और यदि अगर आप देखेंगे तो सेगमेंटेड रेवेन्यू भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। तो अगर वो भी देखेंगे तो देख सकते हैं ट्रेजरी सेगमेंट से अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले साल इनकम हुई थी इसी क्वार्टर में वो थी 3,37,000। और जो पिछले क्वार्टर में हुई थी वो थी 4,24,000। और जो इनकम अभी हुई है वो है 4,45,000। तो मतलब क्लियरली ग्रोथ नजर आ रही है हमें ट्रेजरी सेगमेंट में भी। ईयरली भी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी ग्रोथ है, मतलब ईयरली तो अच्छी खासी ग्रोथ है, मगर क्वार्टरली भी ग्रोथ है, बहुत बड़ी नहीं है मगर ग्रोथ है। और अगर आप देखेंगे होलसेल बैंकिंग, मतलब कॉर्पोरेट बैंकिंग, तो वो भी देख सकते हैं वो पिछले साल थी इसी क्वार्टर में 1,69,000। फिर उसके बाद पिछले क्वार्टर में आई 2,02,000। और जो अभी आई है वो है 2,05,000। मतलब देख सकते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग जो है वो क्वार्टरली इतना कुछ खास नहीं है, फ्लैट है, मगर ईयरली ग्रोथ है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है रिटेल बैंकिंग, जिसपे सारी बैंकों का भी फोकस जा चुका है, उस पर अगर आप देखेंगे तो पिछले साल थी इसी क्वार्टर में 6,99,000, मतलब लगभग 7 लाख थी पिछले साल इसी क्वार्टर में। और जो पिछले क्वार्टर में आई थी वो भी आप देख सकते हैं वो थी 9,26,000। और जो अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 10 लाख। मतलब देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से कंपनी काम कर रही है, फोकस कंपनी का अभी भी दिख रहा है रिटेल बैंकिंग पे। तो ये कह सकते हैं काफी अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो यदि आप ओवरऑल अगर आप आंकड़े देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, तो मुझे तो भी कुछ मतलब ठीक ठाक लगे, बहुत खराब नहीं है और बहुत अच्छे भी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी का देख सकते हैं रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा था,
उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। उसका एकमात्र कारण है प्रोविजंस बढ़ चुके हैं इसके वजह से, और कुछ हद तक खर्चे भी बढ़े। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो शायद मार्केट को ये आंकड़े रिजल्ट अच्छे नहीं लगे, शायद इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो इसमें कह सकते हैं गिरावट नजर आ रही है। हालांकि अगर आप देखेंगे सेगमेंटेड रेवेन्यू तो हर स्ट्रीम से इनका बिजनेस बढ़ रहा है। हर कह सकते हैं जितने भी इनके सेगमेंट है, हर सेगमेंट से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण रिटेल सेगमेंट है, वहां से भी इनका रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। तो कह सकते हैं ये काफी अच्छी बात है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।